26 नवंबर 1949 भारत के संविधान में एक ऐसा दिन है जिसे हम नहीं भुला सकते, क्योंकि उस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को एडॉप्ट किया और उस दिन से लेकर के आज तक ये हमारे लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम हर दिन फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन हम जानेंगे, संविधान दिवस के दिन हम जानेंगे कि हमारे संविधान में क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत है हम इंडियंस को, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हर इंडियंस के जीवन में। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया और इस रिजोल्यूशन में उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट अप्रूव किया और इसी के साथ हम दुनिया के लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस के अपहोल्डर हो गए। वहीं पे अमेरिका जो दुनिया का ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, हम दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, क्योंकि यह संविधान 140 करोड़ लोगों को सर्व करता है, 140 करोड़ लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देने की बात करता है। संविधान के ऊपर स्टडी करने वाले टॉम गिन्सबर्ग, इन्होंने ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, और उन्होंने 200 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्टडी किया था और उसमें से उन्होंने ये देखा था कि 1789 के बाद जितने भी संविधान आए हैं उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है, मतलब वो संविधान कब तक उस कंट्री के लिए टिका रहा या सर्व करते रहा या उसके कंट्री के लिए काम करता रहा, वो था जस्ट 17 ईयर। सिर्फ 17 साल तक ही कोई भी संविधान टॉम गिन्सबर्ग के अकॉर्डिंग क्या था, वो लागू रहता था, उसके बाद वो संविधान फेल हो जाता था। इसीलिए अगर आप हमारे संविधान की जो योग्यता है, जो उसकी ज़रूरतें हैं आप समझेंगे, तो आज 75 साल हो चुके हैं और अभी भी हमारा संविधान कंटिन्यू है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले समय में ये 100 साल से भी ज़्यादा दिनों तक हमारा संविधान हमारे लिए रक्षा करेगा। वहीं पे अगर आप श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका ने अपने संविधान को 3 बार रिप्लेस कर चुका है, पाकिस्तान जैसी कंट्री 6 टाइम रिप्लेस कर चुकी है और नेपाल 5 टाइम्स। तो जब आप इन सारी कंट्रीज को देखते हैं तब हमारा जो संविधान है उसके लिए जो इज्जत है, जो इसके लिए जो हमारी रेस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, इतना समय इसके ऊपर दे करके, इतने दुनिया के संविधान को पढ़ने के बाद हमारे संविधान को लिखा है, उनके लिए हम सबके दिल में एक रेस्पेक्ट निकल के आती है। वैसे ही अगर आप आगे बात करेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपर्ट्स एंड एनालाइज्ड द ड्राफ्ट विद ग्रेट केयर। अ टोटल ऑफ 7,635 अमेंडमेंट्स वेयर टेबल्ड। 7,635 अमेंडमेंट्स को टेबल पे लाया गया, उसमें से 2,473 जो थे वो कंसीडर किया गया, रिजल्टिंग इन द फाइनल ड्राफ्ट दैट हैड, जिसमें 395 आर्टिकल्स एडॉप्ट किए गए और 8 शेड्यूल्स को एडॉप्ट किया गया। इट्स 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, इसके 2 सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे जो आज भी बहुत सारे भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, और दूसरा है डीपीएसपी। ये दोनों आज भी हमारे संविधान के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वहीं पे हमारा संविधान कहां से लिया गया, जैसे कि यूएसए, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से उठाया, अमेरिका से उठाया। वहीं पे अगर डीपीएसपी की बात करें तो हमने डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उठाया है। ओके, वहीं पे अगर आप कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहां से हमने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर की जब भी आप बात करते हैं, है ना, तो वहां पे हमने ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया। वहीं पे अगर आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने वहां से उठाया है। इसीलिए भारत का संविधान है वो दुनिया के बहुत सारे संविधान को पढ़ने के बाद एक ऐसा संविधान बनाया गया सो दैट कि एक ऐसा कंट्री, इंडिया जैसा कंट्री, जहां पे मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, मल्टीपल भाषाज हैं, है ना, मल्टीपल आप अगर बात कर लें तो लोगों की सोच है, उसके अलावा डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है। इस डाइवर्सिटी को टैकल करना आसान नहीं था। इसीलिए हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ एक बार नजर डाली, उसके बाद हमारा फाइनल ड्राफ्ट हुआ था। आगे देखते हैं, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। इसको प्रिपेयर करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगा। तो ये एक लंबा समय था, इसी से आपको पता चल रहा हो कि इतना समय हमने इसके ऊपर गुजारा है। वहीं पे अगर हमारे 8 मेजर कमेटी थे, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी था वो था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन कौन था, B.R. अम्बेडकर, है ना। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन अगस्त 29, 1947 को इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया।
और इन्होंने दे टूक अराउंड 141 वर्किंग डेज टू प्रिपेयर अ फाइनल ड्राफ्ट दैट इनिशियली कंसिस्टेड ऑफ 243 आर्टिकल्स एंड 13 शेड्यूल्स, उसमें से निकल करके आए। सो दिस कमेटी हैड इनवैल्यूएबल असिस्टेंस, जैसे कि BN राव थे, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और SN मुखर्जी की अगर आप बात करें तो हमारे चीफ ड्राफ्ट्समैन, है ना, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो 75 सालों में हमारा जो संविधान का जो जर्नी रहा है, इसमें ये ऑलमोस्ट 125 बार इसको अमेंडमेंट किया गया है। अब इससे क्या पता चलता है कि हमारा संविधान को ना ही ज़्यादा रिजिड बनाया गया है और ना ही ज़्यादा फ्लैक्सिबल बनाया गया है। इसीलिए हमारे संविधान में सिंपल मेजोरिटी के ऊपर बात की गई है। हमारे संविधान को आप सिंपल मेजोरिटी से भी अप्रूव कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अप्रूव कर सकते हैं, और कुछ ऐसे फेडरल प्रोविजंस हैं जिसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन जरूरी है, जैसे कि जीएसटी जब तक हाफ ऑफ द स्टेट्स ने रेटिफाई नहीं किया था, इसको लागू नहीं किया गया था। ठीक है, सो ये आप देखेंगे कि दिस हैज अवॉइडेड रिजिडिटी एंड इनेबल इट टू अडॉप्ट टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द डाइवर्स सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है, समय के साथ उसकी जरूरतें बदलती है। इसीलिए हमने संविधान को एक ऐसा लिखा है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्लैक्सिबल है, जरूरतों के हिसाब से इसको बदलाव इसमें किए जा सकते हैं, सो दैट कि लोगों को बेहतर तरीके से सर्व किया जा सके। आगे देखते हैं, द पीपल ऑफ इंडिया, अब लास्ट में यही बोलूंगा, द पीपल ऑफ इंडिया कुड नॉट हैव रिसीव्ड अ बेटर गिफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ देयर जर्नी एज अ इंडिपेंडेंट नेशंस। जब आज़ादी मिली तो इससे बेहतर डॉक्यूमेंट किसी भी, है ना, कुछ भी नहीं दिया जा सकता। मैं तो यही कहूँगा, कुछ भी नहीं दिया जा सकता था एक ऐसे कंट्री को जहाँ पे लिटरेसी रेट इतना कम था, एजुकेशन लोगों के अंदर ना मात्रा में थी, कुछ परसेंट ही लोग थे जो एजुकेटेड थे। सो उस समय पे ये बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा संविधान दिया जाए जिसकी हर कोई रेस्पेक्ट करे, हर कोई उसकी इज्जत करे और हर कोई इसको माने। क्योंकि अगर आप दुनिया में नज़र डालेंगे तो जैसे अभी हमने देखा, पाकिस्तान के संविधान जो हमारे साथ ही क्रिएट हुआ, 6 बार से भी ज़्यादा उसके अंदर बदलाव आ चुकी है। और आज भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल के तौर पे वहाँ पे फंक्शन होता है, वहाँ पे मिलिट्री जो है वो सुप्रीम माना गया है। लेकिन आज भी अगर इंडिया में देखें तो पीपल जो है वो ना, वो बेसिकली एक तरीके से पावर देते हैं किसको, अपने जो MPs और MLAs हैं कि आप पार्लियामेंट में जाइए और बैठ करके हमारे लिए संविधान के अंदर चेंजेस लाइए। सो इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे सुप्रीम अगर कुछ है तो वो है हमारा संविधान। सो ये वीडियो हमारे संविधान को समर्पित करते हैं, ये वीडियो हम उन फाउंडिंग फादर्स को समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारे लिए संविधान लिखा, और ये वीडियो है उन भारतीयों के लिए है जो हमेशा से इन संविधान पे भरोसा रखा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही हम आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब अस।